के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। 24 नवंबर 2024 को संभल में आपको याद होगा कि हिंसा हुई थी और इसके बाद से ही शारिक साठा फरार था। शारिक साठा का हिंसा भड़काने का आरोप है उसके ऊपर और अभी वो फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन लगातार कार्रवाई यहां पर चल रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब टीम यहां पर पहुंची थी, सर्वे के दरमियान हिंसा होती है और उसके बाद से शारिक साठा का नाम सामने आया, लेकिन वो फरार हो गया। अब लगातार जो आर्थिक शिकंजा है वो भी यहाँ पर कसा जा रहा है। संपत्ति कुर्क करने पुलिस पहुंची है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, ताजा अपडेट्स बताइए और साथ ही साथ तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ताजा तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर अब सीधा संभल प्रशासन, संभल पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और सीधा शारिक साठा के घर का जो हिस्सा है वो सबसे पहले कुर्क किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देखिए जो कि यहाँ पर दर्ज ज्ञात प्रॉपर्टीज में से है, जो कि शारिक साठा के नाम पर है। मौके पर तमाम जो पुलिस अफसर हैं, जो तहसीलदार हैं, वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो कागजी प्रक्रिया है वो भी पूरी की जा रही है और एक एक करके जो पुलिस फोर्स है वो अंदर जा रही है, क्योंकि घर में चल अचल संपत्ति दोनों को देखा जाता है। और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार अंकित दिखाइए कि बहुत सामान्य प्रक्रिया सी होती है। यहाँ पर ये जो आप जगह ये देख रहे हैं, ये एक सील होती है जिसे पिघलाकर जो है वो इन कपड़े के साथ में लगाई जाती है और इसके साथ में ये जो मोहर है वो आप मोहर देख रहे हैं, वो यूपी राजस्व की जो मोहर है वो उस पर चस्पा कर दी जाती है। यानी कि यूपी प्रशासन ने जो है वो उसको यहाँ पर चस्पा कर दिया और इसको पिघलाकर और ये ताला लगा दिया जाएगा, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और दूसरी तरफ चूंकि ये नियम है कानून में कि जो है बाकायदा इलाके में जो है वो मुनादी करके इस बात की घोषणा की जाती है, तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर बाकायदा मुनादी की जा रही है। और ये तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे मुनादी करने का काम चल रहा है। यानी कि ये बताया जाता है कि घर जो है वो कुर्क हो रहा है। और यहाँ पर आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो चिपकाया जाएगा जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 13 जनवरी के आदेशानुसार जो है वो शारिक साठा जो है उसके घर को जो है वो कुर्क किया जा रहा है। और इसमें देखिए चल अचल संपत्ति दोनों लिखा है, यानी कि घर में मूवेबल प्रॉपर्टी जो है और इसके अलावा जो इसका घर इसके नाम पर है, उन सभी चीजों को जो है वो कुर्क किया जाएगा। और इस इलाके में बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ जो है ये बाकायदा ये संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से ये पूरी जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये प्रक्रिया है, ये कानूनों के मुताबिक है और यहाँ पर बाकायदा डुगडुगी बचाकर ये इस तरीके से पूरे इलाके में घूम कर और ये बाकायदा यहाँ से अनाउंसमेंट भी जो है वो कुर्की का किया जाएगा। और देखिए थोड़ी देर में जो संदेश है वो पढ़ा जाएगा, वो उसको सुनिए आप यहाँ पर। अनाउंसमेंट देखा ये तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ यहाँ लेकर चलूंगा। ये देखिए यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर दीपा सराय में जो पहली चौकी है, जिसका विरोध जो है यहाँ के तमाम स्थानीय गुंडे जो है मवाली करते थे कि वहां पर पुलिस की चौकी ना हो, उस पुलिस चौकी को बनाया गया। मौके पर एडिशनल एसपी हो चाहे तहसीलदार हो, वो सभी मौजूद हैं। और चूंकि मैंने आपको नोटिस बताया कि कैसे उसमें चल और अचल संपत्ति दोनों का जिक्र जो है वो होता है, तो आज देखिए एक बार इधर आइए अंकित, ये देखिए तस्वीर जो है यहाँ पर तहसीलदार साहब भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है कुर्की की, और शारिक साठा के नाम पर कितनी संपत्ति है फिलहाल? ये फरार अभियुक्त की जब गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो 84 BNS के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत ये आइडेंटिफाई किया गया और उसी आदेश के क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कितनी संपत्ति अभी आप लोग आकलन? पूरे मकान में इसके 4 भाई हैं, इसमें जो इसका अपना हिस्सा है उस हिस्से को कुर्क किया जा रहा है। कितनी इसका मूल्य होगा लगभग जो इस प्रॉपर्टी है? क्या ये भी ये शहर के प्राइम लोकेशन की संपत्ति है, इसलिए करोड़ों में इसका आकलन किया जा सकता है। करोड़ों में आकलन है। तो क्या ये अगर वो पेश हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी बाद में फ्री कर? ये निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। तो आप देखिए जो मौके पर आपने यहाँ पर देखा
अधिकारी को सुना प्रशासनिक, उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसके नाम पर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, और चूंकि ये बहुत प्राइम लोकेशन है, यहाँ से संभल की शाही जामा मस्जिद चंद कदमों की दूरी पर है, दीपा सराय का इलाका है, जो सांसद है बर्क उनका घर यहाँ पर पास में, और ये इलाका जो है वो घनी जो बस्ती है, वो पुराना एक बसावट है यहाँ पर, वो एक 18-25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिस पे 69 से ज्यादा मुकदमे, दिल्ली, अमरोहा, संभल हत्या के मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट, गाड़ी चोरी करने के, धमकाने के, ऐसे तमाम मुकदमे, जिसने अपने गुर्गों के जरिए 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद की हिंसा में गोलियां चलवाई, पाकिस्तानी मेड जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया, लोगों की मौत हुई। उस मामले में खुद हत्या का आरोपी शारिक साठा, जो कि नॉन बेलेबल वारंट जिसके खिलाफ जारी होता है, फिलहाल फरार है। उसको कोर्ट में पेश होने का दबाव बनाने के लिए तय कानूनों के तहत जो धारा 84 और 85 है उसके तहत कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो है वो यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस की जो फोर्स है वो मौजूद है, और ये दीपा सराय का वो इलाका है जहां पर पुलिस की चौकी तक जो है वो मौजूद नहीं थी, और संभल हिंसा के बाद एक हाईटेक पुलिस चौकी जो है यहां से पास में बनाई गई, जो कि संभल के मौजूदा सांसद के घर के बिल्कुल ठीक पास है। और ये कहा जाता रहा कि जब क्राइम करके लोग इस इलाके में पहुंचते थे तो यहां पर पुलिस चौकी न होने की वजह से वो इन इलाकों में छुप जाते थे, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन बदला तो संभल में तमाम जगहों पर पुलिस ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर न सिर्फ चौकी बनाई बल्कि पुलिस की संख्या बढ़ाकर यहां पर अपराध को जो है वो कंट्रोल किया। और आप देखिए इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, अंकित थोड़ा सा यहां पर एक बार दिखाइए। ये चूंकि चल अचल संपत्ति का जिक्र है तो मैं आपको यहां से चल संपत्ति दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए ये चल संपत्ति जो है उसको यहाँ पर नोट किया जा रहा है, और इस संपत्ति के जरिए जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो चूंकि रखा जाता है, कोर्ट का आदेश है, तो उन सभी आदेशों की जो प्रक्रिया का पालन है वो यहाँ पर हो रहा है। और बताया जा रहा है कि शारिक साठा से के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हैं। और देखिए उनके परिवार के कुछ लोग देखिए यहाँ पर दिखाइएगा जरा, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप शारिक साठा से जुड़ क्या लगते हैं आप? अब हम क्या बोला सर, कुछ भी नहीं। वो आपके रिश्तेदार हैं? अब हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। मतलब वैसे आप रिश्ते में क्या लगती हैं उनके? मैं भाभी लगती हूँ उनकी छोटी। अच्छा, तो कभी उनसे बातचीत इस दौरान भी कहाँ है वो? नहीं। तो आज ये प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, आपको क्या कहना? ये तो हमारे में से जा रही है, हमारा तो दिल दुख रहा है सर। आपका दिल दुख रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी फिर दो संजो। आप क्या रिश्ते में शारिक साठा की क्या लगती है? मैं भाभी लगती हूँ। आप भाभी लगती। तो ये जो प्रॉपर्टी क्या जब्त हो रही है इसके बारे में आपको जानकारी होगी? कुर्क हो रही है? पहले तो इतनी नहीं थी सर। अच्छा, तो अभी क्या शारिक साठा से कोई बातचीत, आप लोग का कोई संपर्क इस बीच में? नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अभी शारिक साठा के कोई पत्नी बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं सर, ये भी नहीं मालूम हमें तो वो लोग संभल में भी नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, तो ये घर का जो हिस्सा कुर्क हो रहा है उसमें आपका भी हिस्सा यहाँ पर है? सर हम ही इस्तेमाल कर रहे थे। आप ही इस्तेमाल हमारा ही सारा सामान है ये तो सर। आपके सारे सामान है, आपका ये दावा है ये कुर्क। लेकिन शारिक साठा से कोई संपर्क जो हिंसा हुई उसके बाद कभी भी नहीं? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं। तो देखिए ये